नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो आप अपनी सब क्लास के नए सब्जेक्ट भी इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों भाषाओं में करवाए जा रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट बिल्कुल अच्छी तरह से अरेंज करके दी है, अध्याय 1 से लेके लास्ट तक। साथ-साथ सभी जो सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन आंसर भी करवाए जा रहे हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट करें। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए, कोई प्लेलिस्ट न मिले, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे संस्कृत की। संस्कृत में हम ये 13वां पाठ आज पढ़ेंगे, इसका अनुवाद पढ़ेंगे। संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत के लिए भी आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगी। एक में आपको क्वेश्चन आंसर है और एक में आपको सिंपल अनुवाद करवाया गया सभी अध्याय का। तो आज हम अनुवाद करने वाले हैं 13वें पाठ का, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, कि पृथ्वी के 3 रत्न पाठ का नाम दिया गया है। तो चलिए इसकी शुरुआत कहाँ, इसमें श्लोक दिए गए हैं, उन श्लोकों का अनुवाद हमें करना है। तो ये देखिए, तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है इन बच्चों और अध्यापक के वार्तालाप से। ये कहता है कि छात्रों, विद्यार्थियों, बच्चों मान लीजिए आप, कि पश्यन्तु देखो अद्य मम हस्ते, कि आज मेरे हाथ में स्फोरक पत्राणि सन्ति, कि मेरे हाथ में आज स्फोरक पत्राणि मतलब कि कोई पोस्टर, कैलेंडर जैसी चीज, आपकी नोटिस वगैरह कोई चीज आप इसको बोल सकते हैं कि मेरे हाथ में ये है। अब बच्चे कहते हैं श्रीमान जी, स्फोरक पत्र की मस्ती, की इसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्या छपा हुआ है। तो ये कहता है कि छात्रा एतानी स्फोरक पत्राणि भीतो स्थापयन्तु, कि इसको आप क्या करें, भीतो स्थापयन्तु मतलब दीवार पर लगा दीजिए। ठीक है। तदंतरम स्वयं एवं पश्यन्तु, कि उसके बाद खुद ही देख लीजिए कि इसमें क्या है। श्रीमन स्फोरक पत्रे तो सुंदरम चित्रम अस्ति, इसने कहा कि इसमें तो क्या है, सुंदर चित्र है। श्लोका अपि अस्ति, कि कुछ श्लोक भी लिखे हुए हैं। इसने कहा ठीक है, तो ये आपको देख लीजिए कि ये आपका ये रहा, उसके अंदर श्लोक भी लिखे हुए हैं। अब कहता है कि सत्यम, कि बिल्कुल सच है जो आपने कहा है। एतानी सुभाषितानि सन्ति, ये जो आपके है ना अच्छे विचार हैं, क्या है, अच्छे विचार लिखे हुए हैं। सुंदर वचनानि एवं सुभाषितानि भवन्ति, कि जो सुंदर वचन होते हैं ना, अच्छे वचन होते हैं, मीठे वचन होते हैं, विनम्रता वाले वचन होते हैं, वही क्या होते हैं, हमारे अच्छे विचार होते हैं भी। एतानि अस्माकं करते उत्तम कार्यार्थ परिणाम यच्छन्ति, ये हमें क्या करते हैं, अस्माकं हमें उत्तम कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। या फिर वो क्या करते हैं कि उत्तम कार्य करने के लिए प्रेरित हमें करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई कि अच्छे विचार होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमें उत्तम कार्य, बढ़िया कार्य करने के लिए आपको प्रेरणा देते हैं। श्रीमन तरही वयम सुभाषितानि पठामः, तो हमें अच्छे विचार पढ़ने चाहिए, उत्तम विचार आपको पढ़ने चाहिए। तो आइए हम उनको अच्छे विचारों को पढ़ते हैं, वो क्या बताए गए हैं, ये चीज देखिए। तो पहला है आपका पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, कि पृथ्वी के क्या है, 3 रत्न हैं। जलम मतलब ये 2 साप दिए थे आपको, जलम और अन्न। आपको मैं सीधा यहाँ से पढ़ा सकता हूँ कि ये देखिए इसका, कि पृथ्व्याम जलम अनम सुभाषितान, कि जो पृथ्वी पे 3 रत्न है ना, वो क्या है, आपके जल है, आपका अन्न है, और सुभाषित मतलब अच्छे विचार है। फिर कहता है कि मूढ़ है, मूढ़ है मतलब मूर्खों ने भी, ठीक है, बुद्धिहीनों ने, जिनके पास बुद्धि नहीं है, ठीक है। पाषाण खंडेशु, जो पाषाण के खंड है मतलब कि पत्थर के टुकड़े, रतन संज्ञा भी देती, कि उनको रतन संज्ञा दे दी है, मतलब कि जो हीरे मोती है ना, उनको यहाँ पर पत्थर के टुकड़े कहा गया है, कि जैसे ये मोती है, ये आपको उसको क्या कहा गया, पत्थर के टुकड़े। तो यहाँ कह रहा है कि जो पृथ्वी के तो 3 रत्न कौन कौन से हैं आपके, जल है, अन्न है और अच्छे विचार है। लेकिन मूर्खों ने तो क्या है कि उसको, जो आपके पत्थर के टुकड़ों को क्या बोल दिया है, आपको रत्न बोल दिया है। तो यहाँ देखिए इसका परिचय, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, कि पृथ्वी के 3 रत्न है, जलम अनम सुभाषितम अच्छे विचार, ठीक है। मूढ़ मूर्खों ने पाषाण खंडेशु रतन संज्ञा विदित्ति, कि उसको क्या कह दिया है, कि पाषाण खंडेशु आपके पत्थर के खंडों को मतलब टुकड़ों को रतन संज्ञा दे दी, उनको रतन बोल दिया है या कह दिया, संज्ञा दे दी है, ठीक है। फिर आपका इसका भावार्थ देख लीजिए आप चाहे,
ठीक है, सारी बातें यही आपको बार बार की पृथ्व्याम जलम अनम सुभाषितम इति, मतलब ये त्रीणि रत्नानि कि 3 रत्न है। मूढ़ है पाषाण खंडेशु रतन संज्ञा विदितु की जो मूर्खों ने क्या है कि रतन संज्ञा इसको दे दी है। भावार्थ इसका क्या है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि संति कि पृथ्वी के 3 रत्न हैं आपके, तानि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम च भवन्ति, और वे 3 कौन कौन से हैं, वे हैं आपके रतन जल अन्न और अच्छे विचार होते हैं। ठीक है, वे 3 कौन कौन से हैं, ये 3 उन्होंने बता दिए। किंतु मूर्ख जना, किंतु मूर्ख लोगों ने क्या किया है कि तू पाषाण खंडान रत्नानि इति वदंती, कि उनको पाषाण के खंडों को आपको क्या बोलते हैं, रतन बोल दिया है। तो पहला आपको कंफर्म हुआ, कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल में समझिए कि पृथ्वी के 3 रत्न आपको किसको बताया गया है, पृथ्वी के 3 रत्न बताया गया है आपको जलम अनम और सुभाषितम। 3 रत्न आप ये याद रखिए कि पृथ्वी के 3 रत्न है। फिर कहता है कि अयम निज प्रो वेति गणना लघु चेतसाम, तो इसने कहा कि ये मेरा है वो पराया है, कि ये जो आदमी है, ये व्यक्ति है, ये मेरा अपना है, वो आदमी क्या है, पराया है। गणना लघु चेतसाम की ये इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की गणना करना कि ये देखना कि ये मेरा है, ये पराया आदमी है, तो उस प्रकार क्या है, ये इस प्रकार की जो सोच है वो छोटी सोच वाले लोग रखते हैं। जिनका हृदय छोटा होता है वो इस प्रकार की बातें सोचते हैं कि ये आदमी मेरा अपना है, वो आदमी पराया है। आपको आगे समझ में, ठीक है। उदार चरित नाम, जिनका उदार हृदय होता है, जो अच्छे व्यक्ति होते, कहने का मतलब तू वसुधैव कुटुंब है, वे तो क्या करते, पूरी वसुधैव, वसुधैव मतलब पूरी धरती को अपना परिवार समझते हैं, धरती पे जो कोई भी है वो सबको अपना समझते हैं। ये बात आगे आपको समझ में। अब देख लीजिए इसका परिच्छेद और अन्वय दोनों एक ही है आपको, ठीक है। तो देखिए अयम निज परवा अति इति गणना, कि ये मेरा है, परवा वो पराया है, इति गणना इस प्रकार की गणना, मतलब इस प्रकार का सोचना कि लोगों को देखना, कि लोगों में ये देखना कि ये मेरा अपना है, ये पराया है, इसका भला करना चाहिए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। इस प्रकार की लघु चेतना, कि इस प्रकार की जो छोटी सोच वाले लोग ये बातें करते हैं। उदार चरिता नाम की जो आपका उदार चरित नाम है, मतलब जो हृदय वाले लोग हैं, बड़े हृदय वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुद्धिमान लोग मान लीजिए, तो वसुधा एवं कुटुंबकम, कि वो तो क्या पूरी धरती को ही अपना परिवार समझते हैं, कि पूरे धरती के जितने भी लोग हैं ना वो उसका परिवार है। अब भावार्थ समझिए, ऐसे सवजन अस्ति, कि ये मेरे सवजन हैं, ये मेरे अपने, ऐसे च परजन, और ये मेरे पराये हैं, कि ये क्या है, पराये लोग हैं। एतादर्श चिंतनम तो सुड कुचित भावा युक्त नाम जनानाम भवति, कि इस प्रकार का चिंतन तो जो छोटी सोच जिनकी होती है, यहाँ से आप सुकुचित, सुकुचित मतलब छोटी सोच रखना, भी छोटा हृदय रखना वाले जो लोग होते हैं उन ये करते हैं। आपको बात समझ में आ गई। आगे ये शाम उदार स्वभाव है, कि जिनका उदार स्वभाव होता है, जिनका हृदय बड़ा उदार होता है, अस्ति तेसाम करते तो संपूर्ण पृथ्वी एवं परिवार भवति, वे तो क्या करते हैं कि पूरे पृथ्वी को अपना परिवार ही समझते हैं। सर्वे जना मम परिवार से सदस्य, कि सारे जना मतलब कि सारे जन, जितने भी धरती पे मनुष्य हैं, वे क्या मम मेरे परिवार से सदस्य संति, मेरे परिवार के सदस्य है, इति ते चिंतयन्ति, इस ऐसा वे सोचते हैं या मानते हैं। चीजें क्लियर हो रही है? कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख देना भी। आगे देखिए, उद्मेन ही सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथे, कि उद्मेन मतलब परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, कार्य न मनोरथे, इच्छा से सिद्ध नहीं होते। चीज समझ में आ गई? न ही सुप्तस्य सिंह से परवेशन्ति मूर्खे मृगा, कि न ही कि आपका जो सोए हुए शेर के मुंह में क्या है कि अपने आप मृग प्रवेश नहीं करता। तो ये बात इस श्लोक में कही गई है। इसका भावार्थ हम समझेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। ये कहता है कि परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथे मतलब इच्छा से नहीं। और आगे इसने लाइन में बोल दिया कि न ही सुप्तस्य सिंह से परविशन्ति मूर्खे मृगा। तो इसने कहा कि सोए हुए
जो शेर होता है उसके मुंह में शेर आपका मृग है वो अपने आप प्रवेश नहीं करता। कहना क्या चाहता है देखिए, सीधा आपको भावार्थ करा दूं, क्योंकि भावार्थ अगर आपको समझ में आ गया तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये करवाना तो आप बता देना, मैं ये भी करवा दूंगा। ठीक है, ये कहता है कि वयम यानी कार्याणि कुर्मे तानि केवलम इच्छा न सिद्ध्यन्ति। इसने कहा कि यदि हम कोई कार्य करना है, कर्म करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि मेहनत करनी होगी भी। ठीक है, न केवलम इच्छा न सिद्ध्यन्ति, केवल इच्छा से ही वो काम नहीं होने वाला। कार्य से सिद्धार्थ है परिश्रम तू आवश्यक एवं, कि कार्य करने के लिए अगर हमें कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए परिश्रम तो आवश्यक ही है। ठीक है, अब आपको आई बात समझ में कि कोई कार्य आप इच्छा करने से नहीं होगा। आपने सोच लिया कि मेरे पेपर में 100 नंबर आ जाए, तो ये आपके सोचने से नहीं होगा, आपको पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, वो यहाँ बताया गया है अभी। सिंह यद्यपि शक्तिमान है भक्त है भी, कि इसने कहा कि जो आपका शेर है वो बहुत ज्यादा क्या है, बलशाली होता है। आपको बताया कि बहुत शक्तिशाली होता है शेर, तथापि आहार से करते से अभी परिश्रम करती, तो उसे भी आहार करने के लिए क्या है, खाना खाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। उसे भी क्या है, परिश्रम, मेहनत करनी पड़ती है। सुप्त से सिंह से मुख्य मृग स्वयं एवं न प्रविशन्ति, कि आपके सोए हुए सिंह के मुंह में अपने आप हिरण नहीं आता, वो बलवान है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिक क्या है उसके मुंह के अंदर से हिरण आ जाएगा, उसे भी खाना खाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसी प्रकार कोई भी सोच लेने से, इच्छा करने से आपका कार्य संपूर्ण नहीं होगा, आपको मेहनत करनी होगी। तो ये इस श्लोक में बताया गया था। तो कोई चीज आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये हमें समझ में नहीं आया। ये देखिए, अभिवादनशील से नित्यम वर्धोप से विन्दी, तो इसने कहा कि जो अभिवादन करता है, मतलब उसका व्यवहार क्या होता है, विनम्र होता है भी। ठीक है, दूसरों का सत्कार करता है, आदर करता है, मान करता है। नित्यम वर्धोप सेवनी, जो बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है प्रतिदिन। चतुवारी तस्य, उसके जो चारों चीजें हैं वर्धनते, बढ़ती हैं। क्या क्या, आयु विद्या यश बलम, की जो आयु भी बढ़ती है उसकी, विद्या मतलब ज्ञान भी उसका बढ़ता है, यशो मतलब यश मतलब उसकी प्रसिद्धि भी बढ़ती है, और बलम मतलब उसका शक्ति भी उसकी बढ़ती है। चीजें समझ में आ गई कि जो आपका दूसरों का सत्कार करता है, आदर मान करता है और वर्धों की सेवा करता है, तो उसकी चारों चीजें बढ़ती है। चारों चीजें कौन कौन सी बताई गई हैं, आयु, विद्या, यश और बल उसका बढ़ता है। कोई डाउट आपको? चलिए आगे देखिए फिर। ये आप कर लेंगे आराम से कि अभिवादनशील से नित्यम, की अभिवादन से मतलब सम्मान करना, सभी का आदर करना। नित्यम वर्धोपसेविन मतलब कि आपका बूढ़ों की सेवा करना। चतुवारी तस्य वर्धन्ते, उसके चारों चीजें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश, बलम। आपको आगे बात यहाँ से समझ में दिख रहा होगा, इस डायग्राम से भी आपको सारी चीजें। तो इसका भावार्थ देखिए है कि जो आदमी सर्वदा हमेशा वर्धा नाम ज्येष्ठा नाम च सेवा सम्मान च करोति, तो उसने कहा जो वृद्धों की और बड़ों की सेवा आदर भाव के साथ करता है। आदर भाव मतलब सेवा ही करनी नहीं, सेवा आदर भाव से करनी है। ठीक है, तो आपको ये अंतर पता होगा कि एक तो आप भूखे मन से ले खा ले रोटी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं एक खाइए आइए जाइए। ठीक है, तो आपका व्यवहार में भी क्या सम्मान होना जरूरी है। तथा च ये तान सविन्न प्रणमति भी। अब देखिए आगे क्या कहा गया है कि सेवा करोति तथा च ये तान सविन्नम प्रणमति, ये सब मतलब कि एक अपनी मर्जी से बिल्कुल अच्छे तरीके से ये सारे कार्य करता है। तस्य जन से, उस व्यक्ति के आयु, विद्या, यश, बलम से वर्धन्ते, उस व्यक्ति की क्या है, ये चारों चीजें बढ़ती है। सविन्नम आप समझते होंगे कि आदर भाव का साथ दर्शाया गया है। तो मेनली आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया, श्लोक समझ में आ गया होगा कि इसमें ये क्या बताया गया है। ठीक है, इस लाइन में कंफ्यूजन है कि प्रणाम करना होता है। ठीक है, जो आदर से क्या करता है, झुक के प्रणाम करता है सबको, बड़ों को। ठीक है, यहाँ की बात समझ में, तो ये लाइन आपकी रहेगी सविनयम प्रणमति, मतलब कि आदर भाव से प्रणाम करना भी। ठीक है, बड़े बुजुर्गों को आप भी क्या किया करो, प्रणाम किया करो भी। उद्यम, साहसन, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम है भी। तो इसने कहा कि ये आपको यहाँ 6 चीजें दी गई हैं भी।
क्या है, ये 6 चीजें दी गई, उन 6 चीजों को एक बार देख लीजिए कि इन 6 चीजों का यदि आपके पास है तो आपकी सहायता देवते भी करते हैं। उद्यम, मेहनत, साहस, धैर्य, पेशेंस, इंग्लिश में पेशेंस बोलते हैं कि आप में धीरज आप में होना चाहिए, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये जो 7 चीजें अगर 6 है, सडेते ये 6 यत्र वर्तन्ते, ये जहां पे 6 चीजें होती हैं तत्र देव सहायता करिए कि वहां पे देवता सहायता करते हैं। चीजें क्लियर आपकी। अब देखिए यहाँ क्या बता, भावार्थ में आ जाइए। यह जन है, जो आदमी भी, ये क्या है, यह जन है वह आदमी परिश्रम करोति, परिश्रम करता है, साहसम करोति मतलब उसमें साहस होता है, निडर होता है, धैर्यम धरती, धैर्य धीरज वो रख सकता है, मतलब कोई ऐसी स्थिति आ गई एकदम से आपको आग बबूला नहीं होना, मतलब कि धैर्य पूर्वक आपको काम लेना, एकदम से आपको अपने होश नहीं खोने हैं। बुद्धि प्रयोग करती, कि बुद्धि का प्रयोग करता है, बलशाली वर्तते, बलशाली वो होता है, ठीक है, और पराक्रमी भी जो होता है ना, तस्य कार्य, उस कार्य में, उसके कार्य में परमेश्वर अपनी सहायता करोति, कि परमेश्वर मतलब भगवान भी उसकी सहायता कार्य जो कार्य करता है ना, तो ये मान लीजिए कि भगवान भी उसके कार्य करने में सहायता करता है। ये 6 गुण व्यक्ति में होने चाहिए, कहने का मतलब ये है आपके अंदर भी ये 6 के 6 गुण होने चाहिए। तो कौन कौन से गुण आप में, ये क्या बता सकते हैं। विद्या ददाति विनम्र, कि विद्या हमें क्या देती है, विनम्र देती है भी, ठीक है, हमें विनम्र बनाती है विद्या आपको, ठीक है। विनम्र ददाति पात्रता, और विनम्रता से हमें क्या आती है कि हम योग्य बनते हैं, क्या बनते हैं, योग्य बनते हैं। पात्रत्वा धनम पुनोक्ति भी, ठीक है, कि हमें क्या है, पात्र जब हम योग्य हो जाते तो हम धन कमाते हैं, ठीक है। धनार्दम तत्व सुखम, और धन से हम क्या करते हैं कि आपका धर्म के कार्य करते हैं धन से, और फिर हमें सुख की प्राप्ति होती है। विद्या ददाति विनम्र, आपको ये पैराग्राफ की याद होनी चाहिए। चलो देखते हैं इसे क्या बताया गया है। विद्या विनम्र ददाति, कि विद्या से हमें विनम्र मिलता है, विनय मिलता है, ठीक है। विनय कारणेन जन योग्यता प्राप्ति, और इस विनय के कारण, इसका स्वभाव ऐसे होने के कारण हमें योग्यता मिलती है, हम योग्य हो जाते हैं, ठीक है। योग्य जन सरलता है धर्म अर्जयति, जो योग्य आदमी होता है ना, तो वो क्या सरलता से धन को प्राप्त कर लेता है, धन कमा लेता है, उसको आराम से धन की कमाई कर लेता, कहने का मतलब यही। धनेन धर्मम आचरति, और धन से वो क्या करता है, धार्मिक कार्य करता है, उसका व्यवहार, ठीक है। और धर्म से आचरण जन सुख प्राप्त थी, और जो आपका धर्म से जो उसने जो धार्मिक उसका व्यवहार होता है ना, आचरण होता है, उसके कारण क्या होता है कि उसको सुख की प्राप्ति होती है। तो अतः विद्या असौमेव अवश्यमेव सुखम ददाति, इसलिए विद्या क्या है, सुख हमें देती है। बताया क्या गया कि विद्या से हमें विनय मिलता है, विनय से आपकी पात्रता मिलती है, पात्रता से हमें क्या मिलता है, धन मिलता है, धन से हम धार्मिक कार्य करते हैं, ठीक है, और धर्म से हमें क्या मिलता है, सुखम मिलता है, ठीक है। तो मतलब विद्या से हमें क्या है, सुख मिलता है, ये चीज आपको बताई गई है। विद्या मतलब आपको बुद्धिमान होना बहुत जरूरी, विद्या आपको प्राप्त करनी है। अपि शरणमयी लंका न में लक्ष्मणे रोस्ते, तो ये एक उस समय की बात है जब लक्ष्मण और राम वार्तालाप करते लंका के बारे में, तो श्री राम लक्ष्मण को कहता है कि ये लंका मुझे अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल ये सोने की बनी हुई है, सारी सुविधाएं इसमें हैं, ठीक है। कहता है कि ये सोने की लंका है ना, सोने की बनी हुई लंका भी, सोने की लंका भी में लक्ष्मण रोस्ते, कि हे लक्ष्मण मुझे सोना की जो लक्ष्मण ये आपकी लंका है ना, इसमें भी कोई रुचि नहीं है। जननी जन्म भूमि स्वर्गदापि गृहीष्यति, इसने कहा कि जो मेरी जननी है, माता है, जन्म भूमि है, वो इससे कहीं महान है, स्वर्ग के समान है, क्या है, स्वर्ग से भी ऊपर है, ये आप बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका कि श्रीमान लक्ष्मणम कथयति, कि जो श्री राम वो लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण यद्यपि लंका स्वर्णमयी अस्ति, कि जो लंका है वो सोने की बनी हुई है, बिल्कुल सही बात है। लंका निवासन ने महम रोस्ते, लेकिन मैं इस सोने की लंका में नहीं रहना चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता, यत जननी जन्म भूमि च इति द्वयम सर्वात्
अपि श्रेष्ठम अस्ति। इसने कहा कि मेरी जो जननी माता जन्म भूमि है ना, वो इससे मुझे कहीं अच्छी लगती है। ठीक है, ये कहता है कि चैति द्वयम सरोगात, सौरागात मतलब कि सौरग से भी बढ़िया भी। ठीक है, ये होता है सौरग से अपि श्रेष्ठम की सौरग से भी श्रेष्ठ है। अतः मातृभूमि में निवास उचित, इसलिए हमें मातृभूमि में जन्म भूमि में जो रहना मैं पसंद करूंगा। आपको क्लियर हुई चीजें या नहीं हुई? ठीक है, सौरगात भी मतलब गृहस्थी मतलब उससे भी श्रेष्ठ, सौरग से भी श्रेष्ठ उसको बताया गया है अपनी जन्मभूमि को। अब एक शायद आपका लास्ट होगा ये और हम देख लेते हैं। ये कहता है कि पुस्तकथा तू या विद्या पर हस्तम धनम। इसने कहा पुस्तकों के बीच छपी हुई विद्या, आपकी सारी ज्ञान की बातें पुस्तकों में है, चाहे पढ़ाई लिखी सारी पुस्तकों में लिखी हुई है ना। और पर हस्तगतम धनम, और दूसरे के हाथ में जो धन होता है, आपका धन है अपने पास नहीं है और दूसरों के पास जो धन होता है वो है। कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्यातः न तद धनम, की जब कार्य काल जब हमें जरूरत पड़ती है तो न तो वो विद्या काम आती है और न ही जो दूसरे के धन है वो हमें काम आता है। इसलिए जो हम पढ़ेंगे लिखेंगे वही हमारे काम आएगा, और जो धन हमारी जेब में होगा मतलब हमारे पास होगा, जब मुश्किल समय आएगा तब वही हमारे काम आएगा। चीजें क्लियर हुई आपको या नहीं हुई? पैराग्राफ की मेन बात है आपको भावार्थ समझना इसका कि अर्थ क्या है। ठीक है, एक दो शब्दार्थ आप यहाँ से तो मिसलीड होंगे, थोड़े से आपको एक आधा शब्दार्थ हो सकता है कि रह जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा न रहे, तो वो अपने टीचर से पूछ सकते हैं। मेन बात है आपको इनका भावार्थ समझ में आया या फिर नहीं आया कि इनमें क्या बताया गया। तो चलिए भावार्थ देखते हैं। कस्यचित् समीपे अनेके पुस्तकानि सन्ति किंतु, इसने कहा किसी के पास रखी हुई अनेक जो पुस्तकें रखी हुई हैं, किंतु यदि तानि न कदापि पठितानि, लेकिन उसने अगर उनको नहीं पढ़ा कभी भी, कि बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं लेकिन उसने उनको कभी भी नहीं पढ़ा। तर्हि पुस्तके लिखितम ज्ञानम समागते अवसरे, कि उन पुस्तकों में जो लिखा हुआ ज्ञान है जब समय आएगा, जब अवसर आएगा ना, कि उसमें जो ज्ञानम समागत है ना, उसमें जो ज्ञान लिखा हुआ है कि अवसरे सहायकम न भवन्ति भवति, कि वो जब अवसर आएगा तो वो कोई प्रकार का सहायक नहीं होगा भी। ठीक है, मुसीबत के समय वो ज्ञान कोई काम नहीं आएगा। आप सोचे मैंने गीता खरीद ली और बहुत सारी ज्ञानवर्धक पुस्तकें खरीद ली, लेकिन आपने पढ़ा नहीं ना। मैं एग्जाम्पल दूं आपके एग्जाम का ही, आपने पुस्तक सारी खरीद ली, प्रश्न उत्तर सब कुछ वाली कुछ आप बुक्स खरीद ली, लेकिन जब एग्जाम में आपके काम आएंगी, जब एग्जाम देने बैठे होंगे तो पुस्तकें थोड़ी लिख देंगी, आप वही लिख पाएंगे जो आपने पढ़ा होगा, वही इसने बताया है। फिर आगे कहता है अपितु बुद्धिस्था विद्या एवं कार्यम साधयति। इसने कहा कि आपकी बुद्धि जो आपने पढ़ा है वही आपका कार्य करेंगी, वो लिखी हुई कभी पुस्तकों का ज्ञान आपके काम नहीं आएगा। एवं अन्य वह प्रदत्तम धनम, कि इसी प्रकार दूसरे को दिया हुआ धन अपि आवश्यक समय सहायकम न भवन्ति, भी आवश्यक समय जब हमें काम पैसे की जरूरत होगी, सहायकम न भवति, वो किसी प्रकार का काम नहीं आएगा। सब हस्ते यत् धनम, जो धन आपके पास है, तदेव धनम कार्ये साधति थी, वही धन ही क्या आएगा, जब से आपको काम होगा तो काम आएगा, दूसरे के पास रखा हुआ धन किसी प्रकार आपके काम नहीं आएगा। तो ये आपके थे पहला श्लोक जो दिए हुए थे इस पार्ट में। तो यहाँ से आप कुछ वर्ड मीनिंग भी कर सकते हैं कि वर्धों की सेवा करना, सहायता के पात्रता में योग्य, आपनोति प्राप्त करना, ग्रेसी जेस्ट। ठीक है, आपका परेस्तु मतलब अन्यस्तु, अन्य के हाथों में भी। ठीक है, सौरभ से भी जो आपको बताया था ना, ग्रेस इसमें कंफ्यूजन होता है, उससे भी बेस्ट भी, दूसरी चीजों से श्रेष्ठ। तो आप ये बताइए कि आपको ये श्लोक समझ में या आए या फिर नहीं आए। यदि नहीं आए तो आप कमेंट करना, यदि कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करना पढ़ाने के तरीके में वो भी आप पूछ सकते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम अगले अध्याय, इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।